हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफस्टाइल व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, आप सबको पहले तो शब रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से बहुत दिल से दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आप लोग जो है ना ज़रूर जिक्र रखिएगा मेरी अपनी दुआओं में मेरा भी। और कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे, राहत दे, सुकून दे, खुशियाँ दे और जो है ना सब अच्छा हो सबके लिए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो है ना आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं, कोई खाने की रेसिपी नहीं है लेकिन मीठे की और हलवे की रेसिपी है। तो हलवा है, आज चने की दाल का हलवा बना रही हूँ मैं और आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और बड़ी तकलीफ़ में थी लेकिन जो है ना फिर भी बहुत बड़ा मुबारक दिन है माशाल्लाह से। तो बस उस लिहाज से हिम्मत करी कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और जो है ना मैं बनाती हूँ हलवा जो है ना, फिर या किस्मत या नसीब। तो बाकी ये कि हलवा बना रहे हैं और चने की दाल के हलवे की रेसिपी करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर। बहुत मज़ेदार और बहुत इजी रेसिपी है और हम सबका फेवरेट है, सबको बहुत पसंद है। हमने चने की दाल का हलवा बनाने के लिए जो है ना दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें है तकरीबन 2 किलो दाल है। उसके अंदर मैंने 6 सब्ज़ी इलायचियाँ और 2 टेबलस्पून भर के घी के डाल दिए। घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिएगा। और ये जब अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगी तो फिर हम इसको ठंडा करके सिल पे पीसेंगे। अभी फ़िलहाल ये बॉइल्ड हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे हमारी चने की दाल उबल गई थी और अब हम इसको ठंडा करके अब हमने पीसना शुरू किया है। हमने से मुराद मेरे हस्बैंड पीस रहे हैं आज बेचारे जो है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा बैठ के इस तरह का कुछ भी काम करना मना है। तो मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ और मेरी निगरानी में पिसी जा रही है दाल और बड़े निफासत से और बड़े सलीके से पीस रहे हैं मेरे मियाँ जी। ये देखिए, अब ये दाल हम इसमें अच्छे से पीस लेंगे। जब सारी पिस जाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी इतनी ही दाल पतीले में और ठंडी हो रही है क्योंकि जल्दी ठंडी कर रहे थे और अभी ये ठंडी हो जाएगी तो फिर आधी दाल अभी इतनी ही और बाकी है। 2 किलो दाल थी जो उबल के तकरीबन भी अब 4 किलो के बराबर हो रही है। इसको अच्छे से पीसना है ताकि इसमें कोई दाना नज़र ना आए, ताकि जो है ना हलवा आपका अच्छे से फिर घुटता है, बनता है। कतली हो या वैसे हो तो उसमें बस दाल का दाना नज़र नहीं आना चाहिए। तो पीसने की भी महारत होती है और भुनाई की भी सारा क्रेडिट होता है। आम पिस्तों को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करके इनको छिलके उतार लिए हैं। अब बस इनको वॉश करके जो है ना इनको चॉप करेंगे बारीक बारीक। तो हमने अच्छे से पीस लिया था। ये रही हमारी दाल, बिल्कुल पिस गई है, बिल्कुल बहुत अच्छे से ये रही। और अब हमने घी को कड़कड़ा लिया है। घी को कड़कड़ाने के बाद हमने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ी इलायची 3 जो है ना। तो मैं अभी ये कतली वाला हलवा बना रही हूँ चने की दाल का और फिर हम जो है ना वो बनाएंगे सादा हलवा जो होता है इसी का, चने की दाल का, ताकि अब आराम से गर्म कर लें। तो अभी तो अभी ये थोड़ी सी इलायची कड़कड़ा जाए फिर हम इसके अंदर डालते हैं चने की दाल पिसी हुई अपनी। हाँ जी, दाल हमने घी के अंदर डाल ली है। घी के अंदर पहले इलायची को कड़कड़ाया, जब वो हो गई तो फिर उसके बाद हमने अपनी चने की दाल पिसी हुई डाल दी और अब इसको अच्छे से भूनना है। ये जैसे जैसे घी के अंदर गर्माहट इसे मिलती जाएगी और ये मेल्ट होती जाएगी। और मेल्ट होने के साथ साथ ही हम इसके अंदर जो है इसको खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। चने की दाल का अपना भी कलर चेंज होगा। खूब भुनाई करनी होती है इसमें, बस अब सारी मेहनत है भुनाई की और पीसने की। बाकी बहुत इजी होता है और ये सभी का पसंद है, कतली वाला भी और वैसे भी। अभी इसको हम खूब अच्छे से भूनेंगे और काफ़ी देर तक भुनेगा ये। तो जब ये कलर चेंज करता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी भुनाई हो रही है और भुनाई कर रहे हैं मेरे मियाँ जी। और अब ये लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चने की दाल पूरी मेल्ट हो गई है। अभी ये बस और अच्छे से होगी। अभी तकरीबन इसको 10 मिनट हुए हैं, अभी 10-15 मिनट और होगी तो ये गोल्डन कलर अपना चेंज भी कर लेगी। और इसके अंदर थोड़ा सा हम फूड कलर या जर्दे का रंग डालेंगे इसको और खुशनुमा करने के लिए। बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर, क्योंकि तकरीबन 20-25 मिनट हो गए दाल को भूनते हुए। अब हम इसमें डाल रहे हैं शुगर अपने इस लिहाज से जो है ना, क्योंकि ये थी मेरे पास तकरीबन दाल 2 किलो से ऊपर, 3 किलो लगा लें। और अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन भी चीनी जो है 1 किलो इस वाले में, और फिर उसकी अलग डलेगी। उसमें अब हम शुगर ऐड कर रहे हैं। आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं और जो है ना बगैर पिसी हुई भी डाल सकते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं दाना रह जाता है। दाना रहेगा ही नहीं, कि चीनी गर्माहट में जाके हमेशा मेल्ट हो जाती है, तो उसका कोई इशू नहीं है। लोग बस बोलते हैं अलग अलग बातें। तो आप पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो भी वो फौरन जाके इसमें घुल जाएगी, और साबुत चीनी डालेंगे बिना पिसी हुई तो वो भी इसमें जाके घुल जाएगी। वो गर्माहट में जाके चीनी वैसे ही मेल्ट होती है।
और अब हम इसमें डाल दें शुगर। अब ये शुगर जैसे ही मेल्ट होती जाएगी तो ये और अपना शीरा छोड़ेगी और दाल फिर इसमें और अच्छे से भुनेगी। और मैं कोई भी चीज़ मैंने जिससे मेजरमेंट से नहीं कर रही होती, मैं पूरा जो है ना एक अपने हिसाब से, बस एक अंदाज़ा होता है उससे चल रही होती हूँ। आज तक मैंने ये चीज़ नहीं करी कि अगर दाल 2 किलो है तो मैं 1 किलो चीनी डालूं और ये डालूं। मैं अपने हिसाब से एक अंदाजे से बना रही होती हूँ और अल्लाह का शुक्र है बना बना के लेडीज़ का अंदाज़ा बड़ा सही हो जाता है। तो कभी कोई चीज़ कम नहीं हुई या ज़्यादा नहीं हुई, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई कि मतलब अंदाजे से ख़राब। अब ये देखें मेल्ट होते ही चीनी दाल पतली होना शुरू हो गई है। और कतली वाले हलवे में होता ही है कि घी थोड़ा कम डलता है, भुनाई ज़्यादा होती है ताकि वो हलवा भुन भुन के दाल जो है ना वो टाइट हो जाए, तो फिर वो आराम से कतली बनने में उसको आसानी होती है। तो ये है कि बस अब इसको हम भूनेंगे। ये देखें चीनी मेल्ट हो गई, नज़र भी नहीं आ रही कि हमने अभी इसमें शुगर डाली थी और ये मेल्ट होना शुरू हो गई। ये और हम इसको थोड़ा सा चख लेंगे कि अगर हमें अपने लिहाज से मीठा बहुत तेज़ है तो हम और डाल देंगे कि हमें और तेज़ चाहिए, और अगर सही है तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे इतना तेज़ मीठा नहीं खाया जाता, नॉर्मल बैलेंस वाला खाया जाता है। तो बस अब इसको इसके साथ भूनेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर इस वक्त जो है ना चीनी अपनी भुन रही है अभी दाल के साथ जो है ना, अभी भुनाई ख़त्म नहीं हुई है। ये देखें अभी दाल कितनी पतली हो गई है चीनी की वजह से। अब ये चीनी का पानी जो शीरा है वो भी इसमें खुश्क होगा। अब मैं इसी स्टेज में जो है ना अब मैं डालूंगी पिसा हुआ नारियल, तकरीबन 1 प्याली के बराबर, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना पिसा हुआ नारियल का बड़ा मज़े का आता है। हलवे की कतली हो या हलवे में हो, बहुत मज़े का लगता है। और चीनी अपना काम कर रही है, नारियल अपना टेस्ट देगा। हमने इसके अंदर नारियल भी डाल दिया है। अब नारियल चीनी दाल हो रही है अच्छे से मिक्स और भुनाई। और इसके अंदर फिर मैं इसका कलर चेंज जितना हो सकता है दाल का उतना हो जाएगा भुनाई से। फिर मैं इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा जर्दे का रंग केवड़े में डाल के, जैसे 1 ड्रॉप के बराबर वो डालेंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा हो जाए और अच्छा लगे। ये ना हो कि बिल्कुल ही पीला ऑरेंज टाइप हो जाए वो, तो उस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना कलर जो होता है ना वो बड़ा प्यारा लगता है। आर्टिफिशियल चीज़ जो है ना वो फिर आर्टिफिशियल होती है। जैसे इंसान अपना ओवर मेकअप करके अच्छा नहीं लगता, तो इसी तरह चीज़ों की भी जो है ना, खाने की भी चीज़ों की अपनी एक लुक होती है। तो बस अब इसको हम भुनाई कर रहे हैं। इसमें नारियल भी पिसा हुआ चला गया है, पिस्ते बादाम हम बाद में डालेंगे कटिंग हुए हुए। अभी बस अब इसके अंदर शुगर चली गई, नारियल चला गया, सब कुछ चला गया। अब बस हम एंड पे जो है ना थोड़ा सा इसमें केवड़ा और जर्दे का रंग ऐड करेंगे। और अभी ये भुनाई पर ही है, बस अब ये भुनता रहेगा जब तक ये थोड़ा हार्ड नहीं हो जाता पहले की तरह कतली के लिहाज से, क्योंकि ये भी पतला ही है। ये भी ये हो रहा है। जब हमें चमचे से ऐसे इसको झाड़ना पड़ेगा ना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा कतली के लिहाज से। जी मैंने ये देखें जर्दे का रंग जो है ना केवड़े के ड्रॉप के अंदर घोल लिया है। इसको इस तरह हिला हिला के आराम से ये हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये जर्दे का रंग केवड़े के साथ, और पूरा नहीं डाला मैंने, 2 ड्रॉप डालें। और बस अब हम इसको कर रहे हैं अच्छे से मिक्स। ये देखिए, और दाल का अपना भी कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है चीनी के साथ जो है ना। और चीनी के ऊपर अभी बात हो रही थी, तो हाँ हलवों में तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। हाँ पाउडर फॉर्म जो डो वगैरह बनाते हैं, डोनट की है, कप केक से, या किसी भी चीज़ की कोई मीठी डो बन रही है, तो मैं उसमें पिसी हुई चीनी यूज़ करती हूँ। और चीनी के ऊपर ही जब बात हो रही तो साथ साथ एक टिप देती चलूँ आप लोगों को कि रमज़ान के लिहाज से या तो शीरा बना के रख लें लेडीज़, क्योंकि रमज़ान में जो इफ्तारी के टाइम पे बड़ी टेंशन होती है चीनी घोलने में भी। शरबतों के लिहाज से जो आप मशरूबात बनाते हैं, तो इफ्तारी के लिहाज से चीनी को पहले ही आप शीरा बना के 2-3 बॉटल्स में करके रख सकते हैं। क्यूब्स फॉर्म में बना के रख सकते हैं कि जब मैं डाली है वो भी मेल्ट हो गई और मिठास अपने बराबर की आ जाती है। और बाकी चीनी को आप पीस के भी रख सकते हैं, ताकि आपने 2 चमचे 3 चमचे ऐड करी तो उसके अंदर मिठास शरबत में बराबर की आ जाती है। तो ये एक रमज़ान के लिहाज से भी टिप है। अभी चीनी पिसने के ऊपर बात हो रही थी तो मुझे इसके ऊपर याद आया कि हाथ के हाथ में ये बता दूं, क्योंकि मैं रमज़ान के लिहाज से चीनी पीस के भी रखती हूँ और शीरा भी बना के रख लेती हूँ बॉटल्स में। तो जब जैसे जितनी ज़रूरत होती है तो आप उसमें से उसको डाल लेते हैं। वो पका हुआ शीरा होता है, ख़राब भी नहीं होता, फ्रिज में आप उसको आसानी से ही रख सकते हैं बॉटल्स में सेव करके। तो
ये एक सबसे अच्छी टिप है, क्योंकि मुझे वो बड़ा बुरा लगता है जो रमज़ान में हम इफ्तारी के टाइम पे चमचों में घोल रहे होते हैं, टन 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 जगहों में आवाज़ आ रही होती है, तो उसमें जो है ना ये आसानी से एक चीज़ हो जाती है, शरबत के लिए आसानी होती है, पिसी हुई शुगर या जो है ना शीरा बना हुआ। तो अब ये देखें कलर इसका अच्छा हो गया है, गोल्डन गोल्डन पूरा, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जा रही है। बस हमारे ये पिस्ते बादाम हो गए हैं, इसके अंदर हम थोड़े डाल देंगे, क्योंकि कतलियों के ऊपर से अमूमन गिरना शुरू हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादा उसमें ही मिक्स कर देती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, हर बाइट में आएंगे आपके जो है ना, और ऊपर जो है ना वो सिर्फ ऊपर ऊपर आएंगे, फिर बाकी प्लेन होता है। तो अब हमने इसमें जो है ना ये भी अच्छा, आप भून के भी डाल सकते हैं, मैं इसमें भून के भी डालती हूँ। थोड़ा सा घी ले लें किसी भी पैन में, और ये जो आपके पिस्ते बादाम जो भी आप मेवे डाल रहे हैं वो हल्के से घी के अंदर जो है ना इसको फ्राई कर लें। जैसे ये हल्के हल्के कलर चेंज करेंगे, इसको निकाल के आप हलवों में डाल लें, तो वो भी क्रिस्पी बड़े मज़े के लगते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक जो है ना एक अपना टेस्ट होता है। तो अभी तो फिलहाल मैंने ऐसे ही डाल दिया, वरना मैंने लास्ट ईयर जो है ना भून के डाले थे, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। ये देखें अब ये, अब मुझे चमचे को हिलाना पड़ रहा है, ये देखें अब ये उससे ऐसे बहुत स्लो स्पीड में गिर, और इस वक्त थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि देखें ये भुनाई पे जब आता है ना तो ये दाल छींटे मारती है, पतीली को छोड़ रहा होता है हलवा, और जो है ना ये छींटे मारती है, तो अमूमन हाथ वाथ पे आ जाती हैं, तो थोड़ी केयर करिएगा आप लोग। मैं इसका 5 मिनट के बाद बस चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखें अब ये हलवा ऐसा हो गया है कि ये बहुत टाइम में नीचे गिर रहा है, तो बस अब ये होना शुरू हो गया है। और साथ साथ भुनाई ऐसे करनी है कि जो हलवा अगर वैसे तो चिपकेगा नहीं, और अगर चिपक रहा है तो उसको आपने साथ साथ भुनाई में उतारना है। इसमें ही आपके कंधे, बस कंधों का काम है, सारा शोल्डर्स का काम है। ये देखें ये अब हलवा ऐसा होना शुरू है कि अब ये गर्म है तो इतना उतर भी रहा है, वरना आपको झाड़ना पड़ेगा। ये होता है कतली वाले हलवे की पहचान। जैसे आजकल की बच्चियां अगर बनाना स्टार्ट करती हैं तो उन्हें बहुत इजी है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। जब तक आप वो चीज़ नहीं करते तो वो मुश्किल लगती है, और जब उसको अच्छे से समझ के दिल से करते हैं तो हर चीज़ आसान लगती है। बस अब मैं इसका चूल्हा कर रही हूँ बंद। जिस ट्रे में भी हमें कतली के लिहाज से हलवे को सेटल करना है, तो उसके अंदर हम हल्का सा घी या ऑयल जो भी है वो आप पूरी ट्रे में जो है ना ऑयलिंग कर देंगे, ऐसे रब कर देंगे ताकि वो ईज़िली जो है ना आराम से उतरे, उससे जो है ना टूटना ना पड़े, वो बिल्कुल स्मूथ होके सॉफ्ट होके आपके हाथ में कतली आ जाएगी ठंडी होके जो है ना। तो इस तरह हम पूरे में इसको कर देंगे, और फिर इसके अंदर हम इसी लेवल की जो है ना ये जिसका जितना इसका बॉर्डर आ रहा है उसी लेवल की हम जो है ना इसमें लेयर लगाएंगे, ताकि वो थोड़ी सी मोटी हो, और जो है ना हार्ड मतलब मोटी होगी लेयर तो वो टूटने में भी आसानी नहीं होती, फिर आराम से जो है ना वो आप ग्रिप कर सकते हैं, टूटेगी नहीं इतनी मोटी लेयर। हाँ जी, ये हमारा जो है ना इस वक्त कतली वाला हलवा ट्रे में सेट हो गया है। देख लें इसकी हमने लेयर कितनी मोटी लगाई है, और इसको तकरीबन ठंडा होने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा नॉर्मल सेट होने में। और उसके ऊपर फिर हमने अपने पहले हैंड वॉश अच्छे से करने, ट्रे में ग्रीसिंग करनी है, फिर उसके बाद जो है ना हमने हलवे की लेयर लगानी है। हलवे की लेयर लगाने के बाद हमने उसको चमचे से किसी भी स्पून से जो है ना हल्का हल्का उसको टॉस करके सेट करिएगा, ऐसे जो ना लेवल करिएगा, और फिर आपके ये हल्का सा ऑयल अपने हाथ पे लगाना है आपने, और फिर उससे इस तरह लेवल करके उसके ऊपर जो आपके कटे हुए नट्स हैं वो डाल के और हल्का हल्का उसको ऐसे प्रेस करना, ताकि वो अंदर ही इसके साथ सेटल हो जाएंगे, और ठंडे होंगे तो वो बिल्कुल एडजस्ट हुए हुए होंगे, उसके साथ झड़ेंगे नहीं अलग से। और हमने मिक्सिंग में भी डाल दिए हैं आपके सामने। तो अब ये बस जब ठंडा होगा तो फिर इसकी हम कतलियाँ करेंगे, जैसे भी आपको बनानी है, स्क्वायर बनानी है, नमक पारे शेप में बनानी है, जैसे भी बनानी है, तो वो आराम से आपकी जो है ना इसमें कट हो जाएंगी। और बस अब इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। हमारे माशाल्लाह से कतली वाला हलवा हर तरह से बैलेंस बिल्कुल सेट हो गया है। 2 ट्रेयों में बना था, इसमें तो माशाल्लाह से ज़्यादा हमारे जो ना क्यूब्स बनी हैं हलवे की। ये देख लें तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेयर जो है ना हमारी क्यूब्स की जो है ना लाइन बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 उसमें जो है ना और ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह से। और इसकी मैं आपको ये भी उठा के दिखा दूं कि हर मतलब माशाल्लाह से जो है ना क्यूब्स आराम से उठ रही है, कोई टूट नहीं रही, कोई चीज़ नहीं है। ये देखिए सब आराम से जो है ना उठ रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट।
कहीं से कोई चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये सारे हलवे आपके आराम से घर में बन जाते हैं ये। और अभी अब आपके आराम से बाहर डिश में, एयरटाइट डिश में डाल के आप रखें, ये आराम से महीना 1.5 महीना चलेंगे। और जो वो वाला हलवा है वो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं तो खैर फ्रीज़ करती हूँ। मैं ईद के नाश्ते में भी आपको निकाल के दिखाऊंगी, देखिएगा। जी, ये मैंने बनाया है दूसरा वाला हलवा। वही रेसिपी है, वही सारी चीज़ें हैं, वही चने की दाल का हलवा है। वही हमने इलायची घी के अंदर कड़कड़ाई, चने की दाल पिसी हुई डाल दी, उसको खूब अच्छे से भूना। उसके बाद हमने पिसा हुआ नारियल डाल दिया और शुगर डाल दी, उन लोगों के साथ चीज़ों के साथ भूना। फिर उसके बाद हमने जो है ना इसके अंदर पिस्ते बादाम कटे हुए डाल दिए और फिर हमने इसके अंदर केवड़ा और जर्दे का रंग अपने लिहाज से डाल दिया, इस तरह के वो आर्टिफिशियल लुक ना लगे, उसका अपना कलर लगे चने की दाल का। और घी हमने इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डाला, क्योंकि ये हम इस तरह का हमने हलवा बनाया जैसे सूजी का हलवा बनता है। आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, माइक्रो में गर्म कर सकते हैं, पतीली में, किसी भी पैन में गर्म करके इसको स्पून के साथ खाया जाएगा। और वो हमने कतली वाला बनाया है, ड्राई थोड़ा सा, जो वो बिस्किट शेप में आ जाएगा। और क्यूब्स उसकी हमने कट कर ली हैं, वो भी बिल्कुल सेट हो गया है माशाल्लाह से। और ये भी हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें हमने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, पिस्ते बादाम वगैरह सारी चीज़ें। बस ये 5 से 8 मिनट और अभी इसकी भुनाई होगी और बस फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। और ये आप आराम से अपने बाउल में लें, स्पून के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। सहरी में, रमज़ान में भी काम आता है ये, कि इसको हम रमज़ान में सहरी में जो है ना पराठे के साथ खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का लगता है। मैं जब भी बनाती हूँ शबान में इतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ कि ये मेरा पूरा रमज़ान सहरी में मेरे हस्बैंड जो है ना पराठे के साथ, और जो है ना ये ज़रूर सहरी में इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ और मज़े का लगता है। और जो है ना, या इतना हो जाता है कि मैं इसको फ्रीज़ भी कर लेती हूँ कि ईद वगैरह पे भी मैं निकाल लेती हूँ इसको। तो अब फ्रीज़ हुई हुई चीज़ आपको पता है कि जैसे हम रोल वगैरह समोसे बना के रमज़ान भर के स्टोर करके रख रहे हैं, तो हलवा भी ख़राब नहीं होता। इसको भी आप फ्रीज़ करके जो है ना ईद तक के लिए भी रख सकते हैं कि ईद पे आपके 2-3 किस्म के मीठे निकलाते हैं सुबह के नाश्ते में ईद के जो है ना, तो और बड़े मज़े का लगता है। उसकी खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही है। और कतली वाला तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बना है। और अब बस मैं आपको ये दिखा के इसका भी चूल्हा 5 मिनट के बाद कर रही हूँ बंद, और फिर डिश में दिखाएंगे आपको। जी, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो है ना, ये देखें कतलियाँ मैंने जमाई हैं, अभी वो जम रही हैं। फ़िलहाल मैंने 2 पीस करे थे, अलग से ठंडा हो जाएं और टेस्ट भी कर लें। तो अबान ने भी खाया, मैंने भी खाया। अबान को तो बहुत मज़े का लगा, एक्सीलेंट लगा अबान को। और अबान ये कह रहे थे कि अम्मी मुँह में रखते ही घुल रहा है। तो मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ, आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ। बहुत टेस्टी है। और हलवे में आप लोगों को एक बात बताऊं, एक तो भुनाई और दूसरा मीठा। मीठा इसका बिल्कुल बैलेंस है। मैंने आप लोगों के सामने जो ना नाप तो कुछ भी नहीं करी थी, जार भरा हुआ था मेरे पास एक्स्ट्रा, उसमें से मैंने शुगर डाली थी और बहुत मजे का बना है नो डाउट। और देखें टूट भी नहीं रहा। कतली ऐसी है कि आप कतली को भी और छोटा पीस कर लेंगे, ये देखें ऐसे भी कर लेंगे आराम से, तो वो झड़ नहीं रहा। तो बस इसमें जैसे नई बच्चियां डरती हैं कि जो है ना हम बनाएंगे पता नहीं कैसा बनेगा, क्या होगा, तो बस बिस्मिल्लाह करके अपना काम शुरू करें और बहुत मज़े का बनेगा। और इस रेसिपी से ही बनाएंगी सेम इसी को फॉलो करके, तो आप लोगों की वाहवाही होगी, आप लोगों की तारीफ होगी। और जो है ना, ये है कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ क्योंकि बहुत मज़े का बना है। और मेरी बड़ी बहन जब इस ब्लॉग को देखेंगी तो उनका मैसेज ज़रूर आएगा मेरे पास जो है ना, या उनकी कॉल आएगी, क्योंकि ये उनका है फेवरेट। और मैं फ़िलहाल मैं भी इंजॉय कर रही हूँ इसको जो है ना। और अब ठंडा होता है तो फिर आप लोगों को सेट करके दिखाती हूँ। दोनों बहुत प्यारे से बच्चे हो गए तैयार शबरात के लिहाज से। अबान ने पहना है वाइट शलवार कमीज और जाविया ने पहना है ब्लू। जाविया, ये तो बूबी नानी जी बूबी। जाविया का मूड अभी, अरे हंसी आ गई मेरे बच्चे को, नानी बेटे को हंसी आ गई भाई, नानी का बेटा। उधर जाओ वीडियो में तो आए। पुन्नू वाला नवाब डिंग डिंग डाला।
जी हमारे दोनों हलवे हो गए माशाल्लाह से तैयार, और वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त, हर लिहाज से परफेक्ट और टेस्टी। अब बाकी खाने वाले बताएंगे कि इनको कैसा लगा। अबान को, इनके पापा को, मुझको बहुत मज़े का लगा। बाकी अब जो जैसे जैसे खाएगा उसके वैसे वैसे बताएंगे रिमार्क्स वो लोग जो है ना। ये फ़िलहाल चने की दाल के ही दोनों किस्म के हलवे बनाए गए हैं। एक है थोड़ा सा लिक्विड स्टाइल में जिसको हम स्पून से खाएंगे, पराठे से खाएं, जैसे भी खाएं आपकी मर्ज़ी है। और सेम चीज़ों से दो डिफरेंट हलवे बन गए हैं हमारे। और ये रहा हमारा कतली वाला, और ये आप कतली भी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ठीक है। और इसमें हमने पिस्ते बादाम अंदर ही मिक्स कर दिए थे, इसलिए मैंने ऊपर नहीं डाले क्योंकि वो ऊपर से गिर ही जाते हैं। अंदर मिक्स करने से ये होता है कि हर बाइट में आपको नट्स मिलेंगे। ये देखें अभी इसमें से बादाम निकल रहा है, अंदर ही लेयर में है, और इसमें भी फुल अंदर भरे हुए हैं। कि कहीं आप लोग सोचें ऊपर नहीं डालें, हाँ ऊपर डालने के लिए मेरे पास नहीं बचे, जो मुझे थोड़े से बचा लेने चाहिए थे तो डालती तो अच्छे लगते, बट ये है कि अंदर फुल भरे हुए हैं। उसकी टेंशन फ्री रहें कि आपको हर स्पून में जो है ना पिस्ते बादाम नज़र आएंगे, टेस्ट में आएंगे। और ये जी तो मेरा आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, आज का मेरा ब्लॉग और आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में। आज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।